हाय देवी सज्जनों, राधे राधे। आज आज हम कभी भी कुछ भी कार्य जब स्टार्ट करते हैं तो श्री गणेश जी का नाम लेते हैं। उसके बाद गुरु वंदना होती है। गुरु वंदना होती है। गुरु वंदना क्या है? गुरु शब्द ही बहुत बड़ा है। गुरु जो है वो शब्द ही बहुत बड़ा है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरु का जीवन में बहुत ही महत्व है। गुरु शब्द है क्या? गुरु है क्या? गु माने होता है अंधकार, डार्कनेस। रूह मीन्स उजाला। तो तुमने सुना कि गु माने अंधकार, रूह माने उजाला। तो ये हमने सुना है। और ये है क्या है? ये अंधकार रूपी इस माया जाल में जो तुम्हारे अंदर रूह रूपी प्रकाश विद्यमान है, वही तो गुरु है। रूह रूपी भी जो शक्ति है, जो प्रकाश है, जो बल है, तो वही तो गुरु है। गुरु की एक और भी पर्याय हो सकता है, इसको नाम होता है शिव। शिव शिव में क्या है कि शिव और ई हटा दिया जाए तो बचेगा सौ। हमारे सामने, हमारे चारों तरफ आप देखते होंगे कि बहुत से लोग जा रहे हैं। आपके फ्रेंड होंगे, आपके फैमिली होंगे, आपके रिश्तेदारों में होंगे, बहुत से लोग जा रहे हैं। ये नियम बरसों चला रहा है, आना जाना आना जाना आना जाना। एक पल के लिए हम शरीर से अलग अगर हो जाते हैं तो दुनियादारी, जितनी भी रिश्तेदारी है, सबका एक असर, एक रियलिटी शो आने लगता है। क्या? तुरंत ले चलो। आँख काम नहीं कर रही है, कान काम नहीं कर रहा है, नाक काम नहीं कर रही है, पूरा बॉडी काम नहीं कर रही है। क्या है? शिथिल पूर्वक पड़ा है, कोई नहीं चाह रहा है।
लेकिन जब तक तुम्हारे इस बॉडी में, इस शरीर में वो रूह बैठी है, रूह बैठे हैं, हैं? घुमा ने अंधकार, अंधकार क्या हुआ? एक तरफ के बॉडी और रूह प्रकाश, जो एनर्जी है, जो शक्ति है, हैं? जो शक्ति है, जो पावर है, जो शरीर को भी चलाने का मैनेजमेंट कर रही है। आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद खाना तो आपने रख दिया, अब पचाने की शक्ति कहाँ से हो रही है? ब्लड का सर्कुलेशन कहाँ हो रहा है? तो सब तो वही कर रहे हैं, सब वही कर रहे हैं। जो बाहर गुरु विद्यमान हैं स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से यहाँ विद्यमान है। जरा देखो कि तन भी मस्त मन भी मस्त, तन भी मस्त मन भी मस्त, हर क्रियाकलाप तंदुरुस्त। जब रहते हैं तुम्हारे साथ है ब्रह्मांड नायक सदगुरु जी, और वंदना भी है कि गुरुर ब्रह्मा, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही श्री विष्णु हो, आप ही श्री ब्रह्मा जी हो, आप ही श्री महेश हो, आप ही श्री भोलेनाथ जी हो। और फिर क्या बोला है कि आप ही साक्षात ब्रह्म हो, आप ही साक्षात ब्रह्म हो। बाहर भी आप, अंदर भी आप, बाहर भी आप हैं, अंदर भी आप हैं, तो साक्षात ब्रह्म हो। गुरु आदेश जब होता है तो श्री ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस आदेश को रोक नहीं सकते हैं। ध्यान से देखो, अपने आप में, अपने अंदर घुसो, अंतर्मुखी होकर के देखना है कि जो पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, और तुम्हारे छोटे से शरीर में आकर के बैठे हुए हैं, चला रहे हैं, बुद्धि अंतःकरण के 4 कमरे हैं, अंतःकरण के 4 कमरे हैं। क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार, और हर चीज को चला रहे हैं। तो चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है, चिंता छोड़ो, उनके ऊपर ही चिंता छोड़ो, बस एक विश्वास होना चाहिए। विश्वास क्या है? विश्व माने एक शरीर के समकक्ष माना गया है। विश्व पंच भौतिक शरीर से शरीर भी बना है, पंच भौतिक से जगत भी बना है, तो विश्व एक तरह का शरीर भी है। तो शरीर के अंदर जो वास करते हैं उनके आधार पर काम करना विश्वास है। वो जो विश्वास, जो विश्व जो संसार है तुम्हारे अंदर,
कि जो संसार है तुम्हारे अंदर, उस संसार में रह करके जब तुम किसी की आस करते हो, जो सच्ची आस कि हाँ ये हो सकता है, यही तो विश्वास है, यही तो पावर है। गुरु ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, केवल गुरु मूर्ति का, कुछ भी मूर्ति हो, गुरु मूर्ति हो, केवल ध्यान का मूल ही गुरु मूर्ति है। गु माने अंधकार, रूह माने जो तुम्हारे अंदर बैठे हुए प्रकाश रूपी, शक्ति रूपी प्रबल हैं, प्रबल शक्ति रूपी एक एनर्जी है, प्रकाश है। उन पर ध्यान करने का क्या है कि एक आकृति बनती है, एक आभा मंडल बनता है, उस पर केवल तुम्हें अपना ध्यान लगाना है। एक अपना एक ध्यान क्या कहते हैं, एक तुम्हें अपने मन को वहाँ पे लगा देना है। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान का मूल ही गुरु मूर्ति है, ध्यान का उद्देश्य ही गुरु मूर्ति है। अब ध्यान में क्या होता है कि ध्यान किया, पहले तो कुछ भी दिखा, दिखने के बाद कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना हम हैं ना तुम हो, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। पूजा मूलम गुरुपदम। पूजा क्या है? पू माने पूर्ण, जा माने जानकारी। अब पूर्ण कौन है? एक ही सत्य है, पूर्ण। तो पूर्ण की जानकारी करना ही पूजा है। पूजा मूलम गुरुपदम, गुरु चरणन रज में बैठ करके ही, उनका अमृत पान करके ही तुम्हें पूजा करने की विधि, हर चीज़ तुम्हें पता चल जाएगी। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जितने भी मंत्र हैं हमारे श्रुतियों में, पुराणों में, भागवत में, श्रीमद् भागवत में जितने भी मंत्र हैं, मंत्र है क्या? व्हाट इज द मंत्र? मंत्र होता है जो मन, तुम्हारे मन को तार दे, वही मंत्र है। जिस शब्द, जिस अक्षर से तुम्हारा मन तर जाए, मन तर जाए, मंत्र हो गया। और मन कब तरेगा? मन कब तरेगा? मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो शब्द, गुरु का शब्द, गुरु का हर एक अक्षर, गुरु का एक बोला हुआ एक हर एक वाक्य मंत्र है, हर एक मंत्र है। वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो मंत्र है। क्यों? कहाँ से? हर मंत्र है, हर एक शब्द मंत्र है, हर एक एक्टिविटी मंत्र है। कोई आपके मन को तार नहीं सकता है। कोई भी विधि है, एक साधना है, उस साधना से तुम अपने मन को थोड़ा सा रोक सकते हो, लेकिन तर नहीं सकता है। तरना मतलब मन से हमें सफलता की सीढ़ी पानी है, तो मन इसके आगे जाना है।
और जब मन के आगे जाने के लिए हमने क्या मन से थोड़ा सा दूरी बनाना पड़ेगा, मन को थोड़ा सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, तभी तो होगा ना। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष के एक मूल है गुरु कृपा। गुरु कृपा, और गुरु कृपा ही बड़े भाग वालों को मिलती है। गुरु कृपा बड़े भाग वालों को मिलती है। गुरु कृपा है क्या? गुरु जी हमारे शरीर के अंदर विद्यमान हैं। जो शक्ति चल रही है, जो पावर है, वो जो एनर्जी है, जो ब्रह्मांड का एक पावर है तुम्हारे शरीर के अंदर, जो तुम जीवित रखता है हमेशा, तो उस से मिलो। मिलने के बाद एक आवाज़ आती है कि हाँ बेटा, इस तरह तुम्हें करना है, अपने पग को इस तरह काम में लगाना है, ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है, इस तरह तुम करो। जरा सोचो, तुम उसकी बात नहीं मानोगे? हैं भाई, इतने बड़ा ब्रह्मांड चला रहे हैं, एक ब्रह्मांड नहीं है, करोड़ों ब्रह्मांड चल रहे हैं, करोड़ों सूर्य उनकी आज्ञा से चल रहे हैं, करोड़ों चंद्र, करोड़ों पृथ्वी घूम रही हैं। हर बंदे लगे पड़े हैं क्या? उनकी ही आज्ञा से। अब तुम क्या हो, कुछ सुनते नहीं हो। हैं? तो उनकी जब आज्ञा पा करके उनकी आज्ञा को पाओ, मिले, सुनो, मिले, और फिर करो। और जब करोगे तो जो परिणाम आएगा वो कृपा होगी। कृपा जो आपके अंदर से अच्छी भावनाओं के माध्यम से या अच्छी प्रेरणा के माध्यम से जो तुम्हारे पास प्रेरणा आई, आपने अंदर की आवाज़ सुनी। कई बार की आवाज़ सुनी नहीं है, अंदर से पूछो। एक गायक होता है, सिंगर होता है, आंख बंद करके अपने ही धुन में वो मगन होके गाता है। और पब्लिक क्या होती है? सुनती है। पब्लिक भी उसके आनंद में मस्त हो जाती है। श्रोता भी उसके आनंद में मस्त हो जाता है। वो बाहर देख के नहीं बात कर रहे हैं, बाहर देख के गाना नहीं गा रहे हैं, बाहर देख करके वो कोई भी गज़ल, कोई भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल अंदर झांक रहे हैं। तो वो जब जीवन की भी इसी तरह दर्शाए, हम कभी भी गलत रास्ते में नहीं जा सकते जब उनके शब्द, उनके अक्षर हमें हमारे पर उतार करके और उनके तरह हमें काम करना है, तभी कृपा होगी। बहुत से बोलते कि हमें इतने दिनों के हमको कृपा ही नहीं मिली, ना तो ज्ञान मिला, ना